हेलो मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों, लगातार आप सबका देख रहे थे, सोच रहे थे क्या करें, देख रहे थे कि 158 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है, सबका हुआ है, लगातार आपके आ भी रहे थे। तो एक नई याचिका अब पढ़ने जा रही है। मुझे भी थोड़ा वक्त लगता है अपनी टीम से बात करने में। क्या लीगल ग्राउंड, आपको पता है कि एक मेरिट पे रद्द हो चुका है, दूसरा भी तो हमें एक नया ग्राउंड लेना पड़ता है, तो इतनी जल्दी नहीं होता है। पर फाइनली हमने डिसाइड किया है कि अब हम किस ग्राउंड पे जाएंगे, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और एक और चीज़ कि जिन साथियों का सिलेक्शन हो गया है ईमानदारी से, तो आप सबका को बहुत बहुत बधाई। आप सबका टेलीग्राम में बहुत सारा मैसेज भी देख रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन साथियों का, वो कुछ ज़्यादा दुखी हैं। आप तो खुश हैं, वो दुखी हैं। और उसमें काफ़ी सारे टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि मतलब डिप्रेस भी हैं, वो अलग अलग तरह की चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता। तो उनसे बात करते करते सारी रात नहीं सोया हूँ। अगर आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो आपको पता है कि मैं सारी रात नहीं सो पाया हूँ, सिर्फ उन लोगों को समझाने में कि हौसला रखो, थोड़ा वक्त तो दो। तो ये एक चीज़ है कि अब हम इसको नए ग्राउंड पे लेके जाएंगे और उसमें हम 150 से ऊपर वालों की जांच की मांग रखेंगे। इसका लीगल एक ग्राउंड होता है। देखिए, आपको पता है कि एक याचिका मेरिट पे डिसमिस है, दूसरी की भी, तो हमें एक नया ग्राउंड लेना था, तो थोड़ा वक्त तो लगता है। तो इन पहलुओं पे बात करेंगे। और इसीलिए जो चयनित साथी हैं, आप सबको हम ज्वाइन नहीं कर पाए, आपकी खुशियों में सेलिब्रेट नहीं कर पाए, लेकिन जल्दी आप सबसे जुड़ेंगे और अपने ग्रुप में भी आएंगे, टेलीग्राम वाले जिसमें आप सब जुड़ गए हैं, वहाँ आकर के भी बातें करेंगे। जिनका ईमानदारी से सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत बधाई। और 150, देखिए इसमें भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि 150 के ऊपर सारे लोग चोर हैं या गलत है। बस आप भी समझिए कि ये जो सवाल है ना, लगातार हमारे पास आ रहा है, हमारे दोस्त, हमारे साथी जो लगातार हमसे जुड़ेंगे, सर कम से कम ये तो एक बार जांच तो हो जाए। तो अब हम इस ग्राउंड पर जाएंगे कि जो 150 से ऊपर वाले हैं, एक बार उनकी जाँच हो जाए। आप ईमानदार हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम और ना ही हम री एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि आप भी समझिए, री एग्ज़ाम के लिए जाएंगे नहीं मिलेगी, ना ही अगर हम एग्ज़ाम रद्द करने के लिए जाएंगे तो भी नहीं मिलेगी। तो हमें किस ग्राउंड पे जाना, ये वकालत का काम है, ये हम पे छोड़ दीजिए। तो हमने ध्रुवेश जी से बात की, अपनी टीम से बात की, फिर फाइनली हमने एक नया कैलकुलेशन निकाला है कि हमें कहाँ जाना है। तो इन सारे पहलुओं पे हम आपको आगे बात करेंगे, लेकिन हौसला रखिए, साथ छोड़ के भागे नहीं है बाकियों के जैसे, ठीक है। खड़े हैं यहाँ पे आप सबके बीच में, आपकी गालियाँ भी उतने ही सम्मान से सुन रहे हैं, जबकि गालियाँ सुनने वाला काम मैंने किया नहीं है। इकलौता मैं ही था जिसने आपको हमेशा सही बताया, और ये अब मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। चाहे आपकी वो डीवी की डेट हो, चाहे वो, इकलौता मैं ही था जिसने कहा था कि भाई इस नोटिफिकेशन पे भरोसा मत करो कि 20,000 या 22,000 आएंगे, 36,000 लोगों को बुलाया गया है। खैर, ये सारे पहलुओं पे आगे बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है मेरे साथियों, कि सच में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। मेरिट जो हाई गई है ना, इसमें बच्चे पढ़े हैं, मेहनत किए हैं। तो आपको भी अपनी पढ़ाई को धार देना पड़ेगा, ऐसे हल्के में काम नहीं चलेगा। और अब मैं फिर कुछ बोलूँगा तो आप बोलेंगे सर आप तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। नहीं, देखिए विवेक जी जो हैं, विवेक सर एग्जामपुर वाले, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है कि वो जो है 17 तारीख को 11 बजे से लाइव सेशन आप सबका करेंगे। तो अगर आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं, गरीबी है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर गरीबी की वजह से पैसा नहीं रहता कोर्स खरीदने का, तो ऐसे गरीब बच्चों के लिए अगर वो इनिशिएटिव ले रहे हैं तो उनको हम भी सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर आप उनको पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपकी गरीबी आपके पढ़ाई के बीच में नहीं आएगी। 17 तारीख को 11 बजे आप एग्जामपुर चैनल का, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लाइव सेशन पे रिमाइंडर डाल के रखिए और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उनको देख के थोड़ा सा आप आइडिया तो लीजिए कि कंपटीशन का लेवल क्या है। अब मैं आपको टीच तो नहीं कर रहा हूँ, मैं जरूर पढ़ेगी तो जरूर करूँगा, लेकिन नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी हैं, जैसे विवेक जी इस फील्ड के महारथी हैं, तो आप लोग उनको जाकर के देखिए, सुनिए, समझिए और उनसे ब्रीफ लेकर के अपनी तैयारी पे धार दीजिए, क्योंकि कंपटीशन तो है, आप इससे नकार नहीं सकते। तो हर वो बच्चा जिसे कामयाबी चाहिए वो जाकर के 17 तारीख को 4 बजे एग्जामपुर चैनल का लिंक भी मैं दे दूंगा, आप रिमाइंडर में जाकर देख लो। और ये कोई पोस्ट पैसा वाला नहीं है, तो मेरे ऊपर सवाल मत उठाना, ठीक है। बस एक अच्छा इनिशिएटिव कोई भी लेता है, मैं प्रमोट करता रहता हूँ। ये एक चीज़ हो गई। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, इस पर भी समझो। हम हाई कोर्ट में, अब देखिए आप लोग कहेंगे नहीं सर एग्ज़ाम रद्द करवा दो, काहे नहीं करवा लिए, बड़े बड़े लोग करवा रहे थे ना, हैं। आप कहिएगा कि नहीं सर कम से कम री एग्ज़ाम करवा दो। सर आप समझिए कि सब कुछ प्रैक्टिकली लॉ के हिसाब से नहीं होता है, हमें नया ग्राउंड ढूंढना पड़ता है। और फिर एक और चीज़ है कि उसके पीछे इन्वेस्टमेंट होती है। आपको पता है कि आरओ में हम लोगों ने 80 लोगों का केस फ्री में लड़ा था। अब इस बार भी बहुत सारे साथी हैं, लेकिन अभी फिलहाल 11 लोग आए हैं, तो उन 11 लोगों का केस हम फ्री में लेकर के जा रहे हैं, अपनी तरफ से उनको पार्टी बना के जा रहे हैं, क्योंकि हम पार्टी नहीं बन सकते हैं, जो बच्चे कैंडिडेट हैं वही पार्टी बनेंगे।
याची वही बन सकते हैं। तो उन 11 लोगों के साथ हम जा रहे हैं और हमारी मांग ये है कि जो भी 150 से ज़्यादा जिनके सही हैं उनकी जांच हो जाए। यकीन कीजिए आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये ग्राउंड पे मिल सकता है, इसलिए हम इसी ग्राउंड पे जाएंगे। तो पगलाइए मत कि एग्ज़ाम रद्द करवा दीजिए, ये इतना आसान होता नहीं है। तो जो हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं और उस ग्राउंड पे हम जा करके पहले हम ये मांग करेंगे कि एक बार जांच हो जाए। देखिए, आप जो ज़्यादा नंबर वाले हैं आप डरिए मत, परेशान मत होइए। ईमानदारी से जांच में अगर कोई पकड़ा जाएगा तब देखा जाएगा। अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ना ही री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं ना ही भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पर जिन बच्चों का सवाल है ना, ये जेन्युइन है कि इतना नंबर कैसे आ रहा है, तो एक बार जांच हो जाए ताकि एक रिपोर्ट मिल जाए। हो सकता है वो बच्चे टैलेंटेड हैं, बात खत्म है, नहीं है तो किसी का हिस्सा कोई ना ले। तो इस ग्राउंड पे हम जा रहे हैं। एक नया टेलीग्राम ग्रुप आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और हमसे जुड़े रहिए। बस अब फिर मैं बोलूँगा तो आप कहिएगा कि आप अपना नहीं, अगर जुड़े नहीं रहेंगे तो हम कैसे अपनी बात आप तक पहुँचा पाएंगे? हमारे पास वो संख्या कहाँ से आएगी कि हम वो कर पाएंगे? और अगर आप भी अपनी तरफ से याची बनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए। हम प्रयास करेंगे कि आपसे पैसे ना लें, क्योंकि लेकिन जितने लोगों की क्षमता होगी उतने लोगों का ही ले पाएंगे केस, उसके बाद वाले साथियों से नहीं ले पाऊंगा। तो हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इनिशिएटिव है। पहले हम जांच की मांग करेंगे, जांच की मांग होने के बाद वो जब स्वीकृति हो जाती है और अगर जांच में गड़बड़ी होती है तब चीज़ें अलग डायरेक्शन में जाएंगी, फिर हम अपनी अगली मांग पुटअप करेंगे। यहाँ हम आपको बताएंगे भी नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से ये प्रयास कर रहे हैं। आप अपनी राय बता सकते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपना स्टैंड क्लियर कर रहा हूँ कि मैं पहले डे से कह रहा था कि कोई भी गलत आदमी रुपया पैसा दे करके नौकरी पाले, ये तो मतलब हम वो हो जाए उसकी किस्मत है, लेकिन हम अपना प्रयास तो जरूर करेंगे कि ऐसा कोई ज्वाइनिंग ना कर पाए। क्योंकि बच्चे जो मेहनत करेंगे, अब एक बताओ, एक बंदा एक नंबर से अगर पीछे हो गया और ऊपर कोई पैसा दे करके ज्वाइन किया है तो वो सही है क्या? आप ही सोचिए। तो इसलिए हम अपने ग्राउंड पे जांच की मांग करेंगे। अब हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट उसको एक्सेप्ट करे ना करे, अब ये तो कोर्ट के ऊपर है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा इनिशिएटिव है, पहली चीज। दूसरी चीज, यूपी पुलिस कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी हम लगातार भोकल है। आप लोगों को दिख भी रहा होगा, पिछले कई दिनों से भोकल हो रहे हैं, आप लोग का ध्यान नहीं जा रहा है। पर एज रिलैक्सेशन का जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, उस दिन आप लोग मेरे जरूर आप लोग रोइएगा और कहिएगा कि सर अब कुछ कीजिए, तब तक लेट हो जाएगा। इसलिए हम लोग हाई कोर्ट में भी जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं, हम अपनी तरफ से ही प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें ये ग्राउंड भी है कि जो है 3 साल से भर्ती नहीं आई है, 4 साल से, और लोगों का एज निकल गया, और ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। इसलिए हम इस ग्राउंड को लेकर के जाएंगे। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, चीज़ों को समझने दीजिए। कल या परसों तक हम याचिका दायर कर दें, सोमवार या मंगलवार तक हम अपनी तरफ से पिटीशन डाल देंगे। सुनवाई में अब लेट्स कोर्ट डिसाइड की हमारी बातें मानी जाती हैं या नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास जरूर कर रहे हैं और आपसे पैसा भी नहीं ले रहे हैं और कोई धंधा नहीं कर रहे हैं। तो जो हमेशा ये सब कहते हैं ना, अब कम से कम इस बार मत कहिएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं चीज़ों को सही करने की कोशिश करता हूँ। प्रणाम।